अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र देवतोष श्रीवास्तव का। दोस्तों, आज आपके समक्ष अपने पिताश्री प्रोफेसर सुरेश चंद्रा की एक रचना प्रेमचंद्र एक नाटकीय स्वगत पेश करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपसे प्रार्थना है कि इसको सुनकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में देकर के मुझे आशीर्वाद दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी। आइए शुरू करते हैं। क्या कहा? रात बहुत बीत गई। अच्छा है, शांति में कलम खूब चलती है। मन के संसार के नक्शे उतरते हैं बिना किसी बाधा के, और उस देश के नारी नर पूर्ण प्राण होकर विचरते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़, शोर, काम धाम सारे दिन उनको ना उठाने सर देते हैं और वे दबे पड़े रहते हैं कब्रों में मुर्दों से। लेकिन ज़रा देखो तो खिड़की से चमक रहे लाखों सितारे आसमान में। मफलर ज़रा दे देना, लगता है मुझको बुखार है। ठंड अभी कितनी है, इसी से तो सरदर्द बढ़ता है। लेकिन ज़रा देखो तो कितना सुनसान समा। तलैया का पानी भी ठुठरा हुआ सोया है। महंगू और होरी अहिर के झोपड़े अब बच्चों के कलरव से गूंजते नहीं हैं। सच, मुझको निज देश के मिट्टी से सने नंगे काले ये बालक सब प्यारे बहुत लगते हैं। देखा किया हूँ मैं घंटों तक खेतों में किसानों को हल जोतते। सूरज जब चलता है ऊपर से नीचे से धरती। देखा है दोपहर में मेड़ पर बैठकर रोटी गुड़ खाते और सहलाते हुए बैलों को। वे ही तो उसकी जीवन के नैया के अकेले खवैया हैं। और सारी दुनिया तो भूखे भेड़िए की तरह ताक रही है कि कब फसल पके और टूट पड़े वे सब, नोच लें, खसोट लें, छोड़कर तीन चीज़: घुटी आह अंतर में, हड्डियां शरीर में और एक लंगोटी बस। इनके ही खून और पसीने पर चलता है राजकाज, लखनऊ, दिल्ली और लंदन का शान से मान से। जाने भगवान कब बदलेंगे ढांचा ये। पिसकर इंसान जहां बनता हैवान है, पिसता है मध्य वर्ग कांधे पर लादे हुए युग की कुरीतियां और थोथे विश्वासों को, मानकर उनको जीवन का सत्य और एकमात्र आदर्श। यही लोग पूछते हैं धर्म का भूत और महंतों के अखाड़ों के लिए देते यही धन है, मानकर उनको परमेश्वर का ठेकेदार। और बड़े आदमी, उनके लिए तो बस जिंदगी एक मौज है। राष्ट्र क्या, समाज क्या, इससे क्या मतलब है। पैसा इन्हें मिल जाए किसी से, गुलामी या आज़ादी, भलाई या बुराई, मानवता या और कुछ। इनके निकट निरर्थक ये शब्द हैं। यही तो मुंह हैं जिनसे अंग्रेजी जोंक खून चूसती है भारत का। लेकिन ये ढांचा बदलेगा। बदलेगा? रात ये कब तक दबाएगी जग को अंधेरे से? सूरज तो निकलेगा उस तरफ पूरब में, जहां उस भिखारिन की झोपड़ी है। उसी तरफ से सवेरा अभी आएगा। बज तो उठी है चांदनी प्रभाती साबरमती के आश्रम के भिखारी के कंठ में, सुनकर जिसे देश और समाज अपना लेने लगा है अंगड़ाइयाँ, मानकर मुर्दा इसे लोगों ने इस पर अत्याचार अनाचार के जो महल बनाए थे, गिरते हैं वे और करते हैं और शोर। पर्दे को चीरकर नारी शक्ति आ रही, देश के सगर सुतों के पाप प्रक्षालन को गंगा सी। जागा है भारत की मिट्टी का बेटा, सुन भेरी मानवता की बोली जो गांधी की सांसों से। मुझको दवा दे दो। क्या दवा नहीं है? क्यों? खैर, कोई बात नहीं। पैसे के बिना जिंदा हम रहते हैं, यही क्या कम है? पत्रिका के चंदे को छूना नहीं, होगा भी कितना, यही बस 10-5 रुपए। लोग पता नहीं क्यों चंदा न भेजते। सोचते हैं मैं कोई लखपति करोड़पति सेठ हूँ, जिनके घर पाकर निजवाहन लक्ष्मी है आबसी। मेरी तो जीविका कलम है, कागज है, और मेरे दिल में उठते हुए लाखों सपनों के ढेर हैं। दर्द तो होता है, लेकिन मुझे रोको मत, बातें कर लेने दो। अक्सर रात में लिखते लिखते दिल में कचोट उठती है बातें कर लेने की,
सब कुछ कह देने की, सब कुछ दे देने की। और इसी जगह पर ईश्वर की सृष्टि से हमारी सृष्टि छोटी है। मेरे संसार के प्राणी सब दिल में, दिमाग में वो कागज में रहते हैं। उनमें से कोई किसी अर्धरात्रि में जग कर बांट नहीं लेता है मेरा दुख, मेरा सूनापन। आह सृष्टा, कितने अकेले तुम। ईश्वर की सृष्टि से हमारी सृष्टि छोटी है, लेकिन हमारे रचे हुए प्राणी नहीं पानी के बुलबुले, फ्रांस के थायस फ्रांस के नहीं, बल्कि सब देश की, काल की, सत्यपार की और आत्मा का प्रतिबिंब है। आज भी अक्सर रामगिरी पर यक्ष को सिसकते हुए संदेश कहते हुए सुनता हूँ, हमारा है देश अमर। रोज के साथी हैं अनातोले, फ्रांस और गोरकी सरीखे जन। इनको छोड़कर कैसे जुट जाऊँ मैं सरकारी कूलू में। स्वदेश को पीसने हेतु अंग्रेज बहुत पैसा तो देता है, लेकिन ये लेते हैं वही जिन्हें कोई भी खरीद ले खनखनाते सिक्कों से। लेकिन मैं तुम्हारे समक्ष अपराधी हूँ, बहुत बड़ा। तुम भी तो नारी हो। कितनी आशाएं, अभिलाषाएं लिए हुए लांग कर बंधन समाज के आई हो, किंतु मैं न कर सका पूरी इच्छाएं वे। अपनी असफलताएं मानता हूँ, पर क्या करूँ। सृजन की कोई अति बलवती प्रेरणा ढकेलती है मुझको निरंतर इन कांटों पर, साथ साथ सबको। आज यही होता मैं विलायत में, लाखों रुपए चले आते नित्य बहते ग्राहक प्रकाशक से। किंतु ये भारत, आह, यहाँ आज भी लाले हैं जीवन के। लेकिन मुझे लिखना है हिंदी में रोज रोज, क्योंकि एक दिन यही भारत की वाणी बनेगी। और यदि हम इसका न भर सके भंडार, कौन इसे यश देगा। कितना बजा है? 3। अच्छा, अब बस करूं। लेकिन अभी पूरा करना है लेख पत्रिका के लिए। दुख न करो, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी दिन जीना है। जरा लालटेन में तेल अगर हो तो डालकर तेज कर दो, ताकि लिखता ही रहूं जब तक सवेरा ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।